हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पीजीटी का हिस्ट्री का सेकंड क्लास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, तो ये सही नहीं है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, सही है। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सूत पिटक में मिलती है। सूत पिटक के 5 निकाय हैं, सही है। विनय पिटक जो है यह त्रिपिटक का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से भिक्षु व भिक्षुणियों पर आधारित है। इसमें नियम व अनुशासनी का विस्तृत वर्णन है। निम्नलिखित विचार कीजिए कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है क्या क्या। तो धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीकाएँ, निबंध ग्रंथ, तो ये चारों हैं। जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक वज्जी एवं मगध थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। मिगान चिन्ह देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। अंग का क्या हो जाएगा, चंपा। अंग का क्या हो जाएगा, चंपा। और देखते हैं आगे, मिगान पर यहाँ देख लेते हैं फिर से। अंग का चंपा वर्तमान में बिहार में है। गंधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए नंबर, अस्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है, सही है। बाकी ये सब गलत है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगंबिक बौद्ध ग्रंथ प्रणाली पाली भाषा में लिखे गए थे, सही है। ये गलत है, ये भी गलत है। ये क्या पूछा है इसमें, सत्य नहीं है पूछा है। तो सत्य नहीं है, ये है सत्य नहीं है, ठीक है। ये सत्य नहीं है, बाकी ये सब सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थविरवाद। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। वज्जी महाजनपद जो है 8 गणों का संघ था। तो आप नीचे देख सकते हैं डिटेल में कौन कौन सा गण था क्या। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में मथुरा और गंधार में बनाया गया था। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का रूथर माना जाता है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का रूथर माना जाता है। इसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी। वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है क्या। 80 का क्या है देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है सी में, तो जैम्बिक ग्राम। महावीर ने अत्यंत कैवल्य की प्राप्ति की थी जैम्बिक गांव में, ठीक है। महावीर ने कड़ी तपस्या के पश्चात वैशाख शुक्ल दशमी के चतुर्थ प्रहर में मगध के जैम्बिक गांव में रिजु पालिका नदी के किनारे
गोहुद गोदू आसन में ध्यानावस्था में 12 साल 5 महीने और 15 दिन रहे थे, तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु। महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में। 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं कौन? तो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी शासक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यहाँ ऑप्शन में नहीं है कोई भी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अधिभ्रम पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? तो पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर, याद रखिएगा हमेशा ये। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर। बराबर एग्जाम में आता है, चारों में से एक पूछ दिया जाएगा कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। पहला हो गया आर राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। आर भी पी के। आर भी पी के। भी पी के। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनंद। महावीर स्वामी ने चतुर्थ संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर ने चतुर्थ संगति पावा बिहार में की थी। महावीर स्वामी का चार है, श्रावक, श्राविकता, साधु, साध्वी। साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त करने के उपरांत की थी। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो 2 और 3, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। चार सौ 83 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल गणराज्य में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुनकोंडा किस लिए विख्यात है? नागार्जुनकोंडा बौद्ध मठ के लिए। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है आपका पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र, औरंगाबाद।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? अविवाहित जीवन। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो बी नंबर, परिव्राजक घुमक्कड़। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। 1 और 2 हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो सभी विकल्प सही है। विक्रमशिला, नालंदा, जगदल। 3वीं शताब्दी ईस्वी में योगाचार यानी कि विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैत्रेय। वैभाषिक और सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? तो हीनयान के। निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? महर्षि अरविंद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? कलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो कलिंग नहीं था। गंधार, अस्मक और कम्बोज था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से मान्यता साम्यता रखता है? तो सांख्य। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खरी गोसाल। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संघ प्रवेश। वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबंध थे? तो कनिष्क प्रथम से। कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? शंकराचार्य। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। तीसरा बौद्ध महासभा किसके संपादित में हुआ था? मोगरीपुत्र तिस्य। 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित हैं? वाराणसी। 23वें जो जैन तीर्थंकर थे कौन थे? महावीर जैन न ऋषभदेव थे, तो वो वाराणसी से थे। ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं वो। 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, वो वाराणसी था इनका संबंध। यहाँ इनका जन्म हुआ था। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? तो वज्जिका। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10। निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? अस्मक। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था?
अवंती। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध वह है जिसने बोधि को प्राप्त किया हो, और बोधि का अर्थ है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति, जिसे मनुष्य द्वारा विशुद्ध रूप से मानव साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2। हेनसोंग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास पता चलता है, सही है। हेनसोंग ने नालंदा बौद्ध विहार का अध्ययन किया था, सही है। फाहियान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन काल में की थी, तो ये गलत है। फाहियान ने यात्रा की थी भारत के गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में था, ना कि हर्षवर्धन के। आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। आदि शंकराचार्य में वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। घटना और चिन्ह प्रतीक देखिए। जन्म का क्या है? कमर व सांड। प्रथम उपदेश धर्मचक्र। महापरित्याग अश्व। निर्वाण बोधि वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो अशोक के शिलालेख। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किए गए, ये गलत है। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। तो डिटेल्स देख लीजिएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अस्तुर्भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? तो भीटा हो जाएगा। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित सिर प्राप्त हुई है? पीपरहवा।
मोरिये हो जाएगा, पिपरीवन बुगी हो जाएगा, अर्कप कायाम हो जाएगा, केशपुत भग हो जाएगा, सुनसु मागिरी। जैन ग्रंथ को कहा जाता है जैनागम। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। देख लीजिए, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रथम हुआ था राजगिरी में, अध्यक्ष महाकश्यप, शासन अजातशत्रु। द्वितीय हुआ था वैशाली में, सर्वकामी काराशोक। तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र, मोगिरीपुत्स्य और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ हुआ था कश्मीर में, वसुमित्र और कनिष्क शासन थे। शिशुनाग मूर्ति संबंधित था। शिशुनाग था आर्यक वंश का अंतिम शासक। नागदशक की हत्या कर उसने अमात्य शिशुनाग ने किया था। दीर्घ निकाय, महापरिनिब्बाण, कुद्गत निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक, अभिधम पिटक, कथावस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो सिंधु के बाढ़। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ललित विस्तार। कौन सा बौद्ध साहित्य जो है भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ललित विस्तार। निम्नलिखित में किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? सारनाथ बौद्ध विहार। सारनाथ बौद्ध विहार धर्म यज्ञ शब्दावली से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय का उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इस पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। सही है। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। ये भी सही है। तो दोनों सही है। ठीक है। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है? तो उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बौद्ध गया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य है? लिच्छवी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजित केशकम्बरिन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी? वैशेषिक। जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो गांधार। निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? अग्नि, भागवत, मत्स्य।
अग्रि भागवत मत्स्य। आदिनाथ सांड ऋषभ, मरीनाथ घड़ा, कलश, महावीर शेर, ये सब मृगांचन याद रखिएगा। पार्श्वनाथ सर्प। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सभी तीर्थंकरों की पहचान उनके अलग अलग चिन्हों द्वारा होती है। अन्य तीर्थंकरों के चिन्ह निम्न हैं: अजितनाथ हाथी, अरिष्टनेमी शंख, नेमिनाथ नीलकमल। कौन सा सही है स्तूपों के बारे में? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? 18। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान। प्रथम जैन संगति किसने आहुति की थी? अस्तुरभद्र ने। भगवान बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपतन सारनाथ। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? उज्जैन। प्राचीन अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 9 में। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सही है। उन्होंने शाश्वत आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी सही है। लेकिन ये का व्याख्या जो आग नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रावस्ती में मखरी गौसाल अधिकांशतः हर की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार से संबंधित थी। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? केवल ऋजुपालिका। सियादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखरी पुत्र गौसाल। निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्रा। तो आज का यहाँ पे टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी जो बचा हुआ है उसको करवाएंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।